एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो डीमन वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आई थी उसका नाम था शुआन जिंग। और वो जैसे ही मिंग तियान को देखती है तो ये कहने लग जाती है कि तुम तो सच में काफी खूबसूरत हो। उसे देखने के साथ मिंग तियान यही कहने लग जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो फाउंडेशन लेवल की एक डीमन वुल्फ है ना, तो इस सेक्ट में इसका क्या काम, अगर मैं इसके साथ फाइट करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। शुआन और कियान ये देखने के साथ उसे यही कहने लग जाते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं, जो हमारे पास एबिलिटीज है उसका यूज करो और तुम इसे हरा दोगे। इस पर वो उन्हें कहने लग जाता है कि ये दोनों लगता है मुझे ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे इनसे दूर रहना होगा। शुआन जिंग फिर उसे अपनी टांग दिखाते हुए ये कहने लग जाती है कि तुम्हें ये पसंद आई, क्या तुम इसे लिक करना चाहोगे, अगर तुम मरने से पहले इसे टच कर लेते हो तो तुम्हारे इसमें मजे होंगे। और उसके सिस्टम में मौजूद लड़कियां फिर उसे ये समझाने की कोशिश करने लग जाती हैं कि तुम जल्दी से फैसला कर लो, तुम्हें एसिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि वो यही सोच रहा था कि हो सकता है कि ये जो डीमन वुल्फ यहाँ पर आई है इन्होंने यहाँ पर सेटअप बनाया हो और मुझे फंसाना चाहती हो। उसके पास अब और कोई चारा नहीं था तो वो वहीं पर नीचे की तरफ बैठ जाता है ताकि कुछ सोच सके। और ये देखने साथ ही शुआन और कियान दोनों सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर ये किसके बारे में सोच रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद फिर मिंग तियान ये कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो तो आओ मेरे ऊपर अटैक करो और मुझे हरा कर दिखाओ। डीमन विल्फ को काफी गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि तुम भला मुझे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो उस पर अटैक करते वक्त उससे ये कहने लग गई थी कि मैं तो तुम्हारे साथ और ज्यादा खेलना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें खेलने से कोई नहीं मतलब, तुम बस मरना चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी ये विश जल्द से जल्द पूरी कर दूंगी। शुआन ये देखने के साथ कह दिया कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मुझे अपने मास्टर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो अपनी पावर का यूज कर दिया है और जैसे डीमन वुल्फ उसके करीब आई थी तो इसी पावर का इस्तेमाल करके वो डीमन वुल्फ को दूर फेंक देती है। जैसे ही डीमन वुल्फ नीचे गिरी थी इसी के साथ उसकी हालत खराब हो गई थी। शुआन फिर ये बताने लग जाती है कि ये हॉली बॉडी की एबिलिटी थी, तो जब भी कोई दुश्मन तुम पर अटैक करने के लिए आएगा वो इसी तरह तुम्हारी इस बॉडी की वजह से दूर गिर जाएगा, तो आप मुझे चूज कर लीजिए, आपके पास एक अच्छा मौका है, मैं इसी तरह आपकी मदद करती रहूंगी। ये देखते साथ ही वो अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहने लग गया था कि लगता है कि मेरी जिंदगी इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, अगर मैं मर गया तो इन दोनों को कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मुझे बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। और वो फिर फेस बनाकर ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी ये जो एबिलिटी है ना मुझे बस थोड़ी बहुत सी पसंद आई है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जिस पर शुआन मुस्कुराते हुए कहने लग जाती है कि हाँ हाँ टाइम ले लीजिए, और कियान भी बीच में कूद पड़ती है और वो भी कहने लग जाती है कि हाँ ज़रूर। फिर वो उस पर माथे पर किस करते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि मेरे पास जो जो डीमनिक स्किल है ना, मैं चाहती हूँ कि आप इसे चूज़ कर लें, इसकी मदद से आप किसी को भी इजीली हरा सकते हैं, तो क्यों ना जल्दी से इसे चूज़ कर लें। शुआन ये देखते साथ ही कौन पर जा तो ये कहने लग जाती है कि तुम भला ये एबिलिटी उसे कैसे दे सकती हो। इस पर वो ये कहने लग जाती है कि मेरी मर्जी, ये उसी पर निर्भर करता है कि वो किसे चूज करेगा। जबकि इस एबिलिटी को हासिल करने के साथ ही मिंग तियान भी ये कहने लग जाता है कि ये एबिलिटी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। उसकी ये हरकतें देखने के साथ युआन सिंह को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो ये कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम देखो तुम किसी और ही बातों में मसरूफ हो, खुद से बातें किए जा रहे हो, तुम ज़रा बराबर भी मुझ पर फोकस नहीं कर रहे। और अब मैं तुम्हारे ऊपर जो अटैक करने के लिए आ रही हूँ इस बार मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और ये कहते साथ ही उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। ये देखते साथ ही अब मिंग दियान ने भी अपनी पावर को गैदर करने के साथ ही उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और ये कहने लग जाता है कि तुम मेरे पैलेस में आकर मुझे ऐसे डरा धमका नहीं सकती, अब देखोगे मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और इस बार जो उसने उसके ऊपर अटैक किया था डीमन वुल्फ इसके अटैक के आड़े में आ जाती है और इससे बच पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। अभी वो जख्मी थी कि तभी उसके पास एक और मौका था, तो वो अपने जंजीरों का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर बांध देता है। जैसा कि अब उसने बांध दिया था वो नीचे पड़ी हुई थी और डीमन वुल्फ यही कहने लग जाती है कि तुम एक नए नए डिसिपल बने हुए हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हो, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। और वो फिर उसे ये कहने लग जाती है कि फिलहाल मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे जाने दो, मैं फिर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आऊँगी, फिर मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और वो अपने मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि ये तो आम सा दिखने वाला लड़का है, तो इसके पास ये पावर कहाँ से आ गई, इसने इस पावर का इस्तेमाल करके मुझे कैसे हराया। मिंग तियान फिर उसे झटके देने लग जाता है और ये कहने लग गया था कि तुम मुझे सारा सच सच बता दो कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वरना यहाँ पर सेक्ट लीडर आ जाएगी और वो जो तुम्हारे साथ करेगी तुम उसके बारे में सोच ही नहीं सकती। वो उसे अब टॉर्चर कर रहा था। ये देखने के साथ ही पीछे खड़ी हुई शुआन ये कहने लग जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कियान से ये कह रही थी कि तुम ऐसे करते रहो, इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। मिंग तियान भी अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि वैसे मैं इन दोनों की बातें ज़्यादा तो नहीं मान सकता, लेकिन हाँ ये तो है कि ये जो एबिलिटीज़ मेरे पास आ चुकी हैं ये काफ़ी यूज़फुल हैं।
वो उन दोनों का फ़ायदा उठाना चाहता था, तो उन दोनों को ये कहना लग जाता है कि तुम दोनों की एबिलिटीज़ ही काफ़ी अच्छी हैं, तो क्यों ना फ्यूचर में मैं ये डिसाइड कर लूँ कि तुम में से किसको चूज़ करना है, तब तक तुम अपनी अपनी एबिलिटीज़ मुझे दिखाते रहना। शुआन कियान की तरफ देखते हुए ये कहना लग जाती है कि हम में से किसी एक को ये चूज़ कर सकता है, और ये कह रहा है कि ये हम दोनों की एबिलिटीज़ को चेक करना चाहता है और बाद में हमें चूज़ करेगा, क्या ये सही रहेगा। तो इस पर कियान कहती है कि मेरे ख्याल में हम लोग पहले ही इसे ट्रायल दे चुके हैं, तो क्यों ना थोड़े से और देर इसके साथ रहा जाए और इसे अपनी एबिलिटी यूज़ करने का मौका दिया जाए। कि तभी साइड से एक लड़की आ जाती है और ये कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो लड़की कोई आम नहीं बल्कि दोंगवा पैलेस सेक्ट की मास्टर लियो यान से थी, और ये कहती है कि मिंग तियान तुम यहाँ पर हो। उसे देखते साथ ही मिंग तियान के चेहरे पर लाली सी आ जाती है और वो ये कहने लग जाता है कि मैंने इमेजिनेशन में तो देखा था कि ये खूबसूरत है, लेकिन रियलिटी में तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो अब आगे आती है, उसे गले लगा लेती है और ये कहने लग जाती है कि कहीं तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं आई, तुम ठीक तो हो ना। और वहाँ पर खड़े हुए लोग भी ये देखकर काफ़ी शर्मा गए थे और वो भी यही कहने लग जाते हैं कि आखिर मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, तो जाकर उसे गले लगा लिया। और कुछ तो ये भी कहने लग जाते हैं कि ये लड़का है ही इतना खूबसूरत, इसमें मास्टर का क्या कसूर है। और उन्हीं लोगों में से एक फैंग नामी लड़का खड़ा हुआ था, वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो ये कहने लग जाता है कि आखिर मास्टर को उसमें ऐसा क्या दिखता है कि वो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। अब मिंग थोड़ा सा पीछे हटकर ये कहने लग जाता है कि सेक्ट मास्टर आप यहाँ पर मेरे लिए पूछने के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने डीमन वुल्फ को अभी अभी पकड़ा है और मैं कोई इंजर्ड नहीं हुआ। जिस पर मास्टर लियो कहते हैं लेकिन वो है कहाँ पर। वो लोग देखते हैं तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। शुआन उसे ये कहने लग जाती है कि हमने सिर्फ आपको ट्रायल देना था, हमने आपको एबिलिटी दी, आपने उसका यूज़ किया। जब उसका टाइम ख़त्म हो गया तो वो वहाँ से चली गई। अब आपने डिसाइड करना है कि हम दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लीजिए। उन दोनों की हरकत देखने के साथ ये काफ़ी अजीब फील करता है और कहता है कि औरतों पर कभी भी यकीन मत करना। वो अब थोड़ा सा शर्मिंदा था और फिर लॉर्ड को ये कहने लग जाता है कि मास्टर आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उसे यहाँ पर पकड़ के रख सकता। वो भाग गई। तभी फैंग, जिसको तो बोलने के लिए मौका चाहिए था, वो वहाँ पर आता ये कहने लग जाता है कि डीमन वुल्फ यहाँ के स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है, उसके साथ फाइट करना इतना आसान नहीं होता। और तुम कह रहे हो कि तुमने उसके साथ फाइट किया और उसे हरा दिया, तुम ज़रूर यहाँ पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, ऐसे झूठ मत बोलो। फैंग को देखने के साथ ही मिंग तियान भी अजीब सा फेस बना लेता है और वो ये कहने लग गया था कि यहाँ पर लड़कियों तो लड़कियाँ रहीं, ये लड़के भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। जब भी इन्हें कोई मौका मिलता है मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करने लग जाते हैं। कि तभी पीछे से एक और बंदा आ जाता है, उसके पास एक ग्रास थी और इसी ग्रास को लेकर वो बाकी लोगों को दिखाते हुए कहने लग जाता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, मुझे ये सीनियर ब्रदर के रूम से मिला। लगता है कि इसने ये ग्रास इसलिए रखा था ताकि वुल्फ डीमन को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सके। और फैंग भी ये देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि ये जो यहाँ पर मिंग तियान खड़ा हुआ है ना, इसने इसी ग्रास को अपने कमरे में रखा हुआ था, ये उस वुल्फ डीमन के साथ डील करना चाहता है और कुछ नहीं। और ये सारी बातें उन लोगों के सुनने के साथ ही मिंग तियान अपना मुंह खोल लेता है और ये कहने लग गया था कि यहाँ पर लोग तो मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि इन्होंने अपना प्लान पहले से बना रखा था। जब वो बाकी लोगों को देखता है जो कि गुस्से से उसे देख रहे थे और कुछ लोग शक की नजरों से देख रहे थे, तो वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इनका यह प्लान काम कर गया और इन्होंने मुझे फंसा लिया। लेकिन वो अपने मन में फिर ये भी कहने लग जाता है कि क्या इसे लगता है कि ये मुझसे जीत पाएगा, नहीं इतना भी आसान नहीं है, मैं इतना आसानी से हार नहीं मान सकता। कि वहाँ पर उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो सारे लोग उसी साइड पर देखने लग गए थे। और वो जो क्रिएचर उस तरफ आ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि डीमन वुल्फ थी, वो जो कि काफ़ी ज़ख्मी थी। और वहाँ पर आते साथ ही लोग ये कहने लग जाते हैं कि वो देखो डीमन वुल्फ यहाँ पर आ गई। और उसे देखते साथ ही मिंग तियान गुस्से में आ जाता है और उसे ये कहने लग गया था कि मैंने तुम्हें अभी मार कर यहाँ से भगाया और तुम यहाँ पर दोबारा मुझसे मार खाने के लिए आ गई। जिस पर वो डीमन वुल्फ उसके पाँव पकड़ लेती है और ये कहने लग जाती है कि मैंने आपको कमतर समझा था, लेकिन आप तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकले, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना डिसिपल बना लीजिए। और फिर वो फैंग की तरफ इशारा करते हुए कहने लग जाती है कि ये जो लड़का यहाँ पर खड़ा है ना, इसने मुझे कहा था कि मुझे आपको फंसाना है और ये सारा काम इसी ने करवाया था, ये सारा प्लान इसी का था। और उसे देखते साथ ही फैंग भी मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये डीमन वुल्फ यहाँ पर दोबारा क्या करने आ गई। वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी सच्चाई समझ में आ गई थी। जब फैंग उनकी तरफ देखता तो वो लोग यही कहने लग जाते हैं कि अब हमें पता चला कि ये सारे फैंग के करतूत थे, इसने प्लान बनाया था ताकि ये हमारे ब्रदर को फंसा सके और लगभग उसमें कामयाब भी हो गया था। अब फैंग के पास बचने के लिए और कोई मौका नहीं था, तो वो ये सोचता है कि फिर से ये सारे ब्लेम उसी के ऊपर डाल दे। और वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये डीमन वुल्फ और मिंग तियान आपस में मिले हुए हैं और ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कि पीछे से उसे एक आवाज़ आती जो कि ये कह रही थी कि सीनियर ब्रदर फैंग, आपने तो कहा था कि मैं जाकर इसके रूम में उस ग्रास को रख दूं, अभी तक आपने मुझे उसके पैसे नहीं दिए।
और वहाँ पर खड़े हुए फिर बाकी के लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि आप हमारे भी पैसे दे दीजिए। इसने काफ़ी सारे लोगों से काम लिया हुआ था, अभी तक उनके पैसे नहीं दिए थे, इसलिए वो यहाँ पर आकर उससे डिमांड कर रहे थे। अब इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आता देखकर उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन वो ये बात तो समझ गया था कि उसका ये सारा राज फाश हो चुका है, उसका सारा प्लान खराब हो चुका है। और मिंगतियान उस डीमन वुल्फ को कहता है कि तुम्हें जाकर डंजन में रखा जाएगा। वो लोग वहाँ से लेके जा रहे थे, जिस पर वो यही चीख पुकारते हुए कहने लग जाते हैं कि मुझे मास्टर के साथ रहना है, मुझे वहाँ पर ना लेकर जाओ। फिर शुआन जी कहने लग जाती है कि देखा लॉर्ड मिंग, मेरी एबिलिटी वक्त पर काम आ गई ना। जिस पर वो ये कहने लग जाता है कि हाँ, तुम्हारी एबिलिटी सच में काफ़ी काम की आ गई। और वो शुआन को कहने लग जाता है कि शुआन, अगर तुमने अच्छे से काम न किया तो मैं इसे चूज़ कर लूँगा, तो तुम्हें भी मुझे अच्छी सी एबिलिटी देनी होगी। तो शुआन अब उसके पीछे पड़ गई थी और उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें जो भी एबिलिटी चाहिए मैं वो एबिलिटी देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे चूज़ कर लो। और उसे इस तरह देखने के साथ ही मिंगतियान मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि इन दोनों को देख लो कितनी लड़ती रहती हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।